आंचल एक आम सी औरत थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए लोगों के घरों का काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। जब उसकी बेटी 10 साल की हो गई तो उसने दूसरी शादी कर ली। आंचल का दूसरा पति रिक्शा चलाता था। आंचल के सामने जब भी कोई औरत अपने पति की तारीफ करती तो वो उसे बहुत ही अजीब नजरों से देखती थी, क्योंकि आंचल के दोनों ही पति किसी लायक नहीं थे। उनमें किसी भी तरह की कोई खूबी नहीं थी और आंचल अपने दूसरे पति का खून करने की वजह से जेल में थी और उसका पहला पति नशे का आदी था, जिस वजह से घर में रोज लड़ाई होती थी, जिस कारण आंचल ने उसे छोड़ दिया था। और दूसरी शादी के बाद भी आंचल को वो सुख नहीं मिल सका जो उसे मिलना चाहिए था, जो उसका अधिकार था। जिससे आंचल ने दूसरी शादी की थी वो उम्र में उससे छोटा था। उसका नाम रमेश था। रमेश की उम्र 27 साल थी और वो आंचल के पीछे पड़ा रहता था कि वो उससे शादी कर ले। शुरू में तो आंचल उसे मना करती रही, मगर वो भी आखिर कब तक मना करती, क्योंकि उसको भी सहारे की जरूरत थी और आखिर वो मान गई। आंचल की पहली शादी उसके पति के नशे की लत आंचल को मारने पीटने की वजह से ज्यादा न चल सकी और वो अब अपनी बेटी के साथ बाकी की जिंदगी चैन और सुकून के साथ बिताना चाहती थी। लेकिन रमेश के बार बार बोलने और पीछे पड़े रहने की वजह से आंचल और उसकी बेटी की सारी जिम्मेदारी उठाने के कारण उसने रमेश से शादी की थी। शादी का 1 साल तो बहुत ही हंसी खुशी और सुकून से बीता। आंचल की बेटी भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसने बाप का प्यार देखा ही नहीं था। लेकिन शादी के लगभग 1 साल बाद ही उसके पति रमेश ने इनकम में कमी की शिकायत करना शुरू कर दिया और उसने आंचल से बोला कि वो भी घर का खर्च उठाने में उसकी मदद करे, वो भी काम पर जाया करे जैसे वो शादी से पहले जाती थी। आखिरकार आंचल ने भी काम पर जाना शुरू कर दिया। आंचल ने अपने पुराने घरों को फिर से ढूंढना शुरू कर दिया, जिन घरों में वो कभी पहले काम किया करती थी, ताकि उसको विश्वसनीय और भरोसेमंद लोग मिल जाएं। और कुछ ही दिनों में उसे कई घरों में काम मिल गया। अब वे और उसका पति सुबह 10 बजे नाश्ता करके काम पर निकल जाते थे और फिर शाम को ही लौटते थे। आंचल कोशिश करती कि वो रमेश के आने से पहले काम पर से घर लौट आए, क्योंकि उसकी बेटी घर पर अकेली रहती थी। और कुछ दिनों के बाद आंचल ने महसूस किया कि उसकी बेटी कुछ डरी डरी सी रहने लगी है। आंचल के पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया, बल्कि उसके विपरीत अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना शुरू कर दिया। जब वे अकेले रहते थे तो आंचल उसकी सारी इच्छा पूरी करती थी। वो अपनी मम्मी से बहुत कुछ बोल देती थी, इसलिए आंचल कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। खैर, कुछ दिनों के बाद जहां आंचल काम करती थी, उन घरों में से एक घर में किसी की मृत्यु हो गई। वो किसी दूसरे शहर के रहने वाले थे, इसलिए वो मरने वाले की आखिरी इच्छा के अनुसार उसके अंतिम संस्कार के लिए उसकी जन्मभूमि पर लेकर चले गए। फिलहाल एक घर का काम बंद हो गया था, जिस कारण आंचल आज जल्दी फ्री हो गई। और जब वो सवेरा घर पहुंची तो रमेश उसे दरवाजे पर ही मिला। आंचल के पूछने पर उसने बताया कि वो अपना पर्स घर पर ही भूल गया था। खैर, वो दोनों जब घर में गए तो आंचल की बेटी कमरे का गेट बंद करके अंदर बैठी हुई थी। आंचल ने रूम का दरवाजा खटखटाया तो उसकी बेटी ने डरी डरी सी आवाज में पूछा, कौन है? आंचल ने कहा, बेटी दरवाजा खोलो। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और आंचल के गले से लिपटकर रोने लगी। वो आखिर उसकी माँ थी। उसे तुरंत अपनी बेटी की सारी बात समझ में आ गई, लेकिन वो अभी मानने को तैयार नहीं थी। फिर हर दिन यही होने लगा। जब भी वो काम पर से आती तो रमेश को घर पर ही पाती। उसे पुराने मोहल्ले वालों से भी पता चला था कि रमेश की नीयत पहले दिन से ही ठीक नहीं थी। उसने आंचल से शादी उसकी बेटी की वजह से ही की थी। ये सोचकर वो बहुत उदास थी। वो इस बात को सच होते नहीं देखना चाहती थी, मगर अब रोज ऐसा होने लगा था। आंचल जब घर आती तो रमेश पहले से ही घर पर होता और उसकी बेटी खुद को कमरे में बंद करके डरी सहमी सी अपनी मम्मी के घर आने का इंतजार कर रही होती थी। कभी कभी वो सोचती उसने शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, कभी सोचती कि वो अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर भाग जाए। आंचल की खामोशी के कारण अब रमेश का डर बिल्कुल खत्म हो गया था। वो जब भी घर आती तो रमेश को घर में ही पाती और आंचल के घर आने पर रमेश चुपचाप घर से रिक्शा लेकर निकल जाता। उस दिन भी आंचल घर जल्दी आ गई तो उसने रमेश को घर में ही पाया। वो उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती गलत काम करने ही लगा था कि आंचल ने सब कुछ देख लिया। आंचल की बर्दाश्त करने की क्षमता अब खत्म हो चुकी थी। दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई।
रमेश आंचल से बोलने लगा कि उसे ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, वरना वो दोनों माँ बेटी को मार डालेगा। आंचल कुछ देर तो रोती रही, फिर अचानक उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसने कुछ नहीं देखा, पास में ही पड़ा एक डंडा उठाया और रमेश के सर में इतनी जोर से मारा कि वो बेहोश हो गया। वो पहले से ही गुस्से में भरी बैठी थी। उसने उसी डंडे से मार मार कर उसकी जान ले ली, रमेश को मार डाला। अब रमेश के मृतक शरीर को छिपाने की बात आई। आंचल इतने भारी शरीर को कहाँ छिपा सकती थी? किसी कचरे के ढेर पर तो फेंक नहीं सकती थी, और ना ही मोहल्ले वालों की नजरों में लाकर उसका अंतिम संस्कार कर सकती थी, क्योंकि मोहल्ले के सारे लोग रमेश को अच्छी तरह जानते थे और सभी को उसके घर में होने वाले रोज रोज के झगड़े भी पता थे। यही सोचते सोचते सुबह हो गई और आखिरकार उसके दिमाग में एक तरतीब आ ही गई। आंचल की बेटी ने अभी तक अपने आप को कमरे में ही बंद किया हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। आंचल ने जल्दी जल्दी अपने घर के एक कोने में एक खड्डा खोदना शुरू किया और सुबह तक रमेश की लाश को उसमें दफन कर दिया। लेकिन पूरी रात घर में कुदाल की आवाज ने पूरे मोहल्ले को खबरदार कर दिया। वैसे भी हर दिन आंचल के घर से लड़ाई झगड़ों की आवाज मोहल्ले वालों को परेशान करती रहती थी और मोहल्ले में से ही किसी ने पुलिस को खबर दे दी। कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और मौकाए वारदात से सबूत और आंचल को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। आंचल के पास से एक कुदाल, डंडा और रमेश की लाश बरामद हुई। आंचल ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और उसने रमेश को मारने की वजह भी वही बताई जो सच थी। आंचल का जुर्म ये था कि उसने मुजरिम को खुद अपने हाथों से मारा था, जो कि बहुत बड़ा जुर्म है। हालांकि आंचल इस जुर्म की सजा को गंभीरता से जानती थी, लेकिन फिर भी उसने गुस्से में खुद को इस आग में जला दिया। उसकी बेटी जो बिल्कुल अकेली हो गई थी, जिसको आंचल के कहने पर एक हॉस्टल में छोड़ दिया गया। दोस्तों, हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारी या किसी की भी साथ कुछ गलत होता है तो हमारे देश में कानून है, कोर्ट है, जो मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा देता है। हमें खुद आंचल की तरह फैसला ना करके मुजरिम को पुलिस के हवाले करना चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। सजा देने का काम कोर्ट और पुलिस का है और ये प्रावधान ठीक भी है। इससे आप और आपकी फैमिली दोनों सेफ रहेंगी। माना कि आंचल के साथ गलत हुआ, मगर उसने भी गुस्से में आकर गलत ही किया और अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो बैठी। इसलिए हमेशा सोच समझकर फैसला करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।